हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू आवर चैनल करंट अनअवेयर। तो आज हम 24 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको एक बार डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर्स को भी क्विक रिवीजन में लेंगे। तो पहले हम कल के क्विक रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस को और उसके बाद हम 24 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी और ये उनकी पिक्चर है। तो और सीएम कौन है यहाँ के त्रिपुरा के? वो है मानिक शाह। और शिव प्रताप शुक्ला ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल ये हैं यूपी के गवर्नर। और अगर मैं पूछ लूँ बिहार के गवर्नर कौन है तो वो है राजेंद्र अरलेकर। और वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंगाल के वो है CV आनंद बोस। और अगर मैं पूछ लूँ झारखंड के हैं CP राधाकृष्णन जी। तो ये सब आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के मैंने आपको कल भी बताया था मंगू भाई पटेल। गेहूं का MSP कितने रुपए से बढ़ा दिया गया है? तो MSP बढ़ा दिया गया गेहूं का 150 रुपये से, अब हो गया 2275 रुपये प्रति क्विंटल, 2275 रुपये पर क्विंटल। DG कवच किस कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। ये ऑनलाइन फ्रॉड से लड़ने के लिए DG कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है गूगल ने इंडिया में। और गूगल कब बना था? 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, USA बेस्ड कंपनी है ये। और फाउंडर कौन है इसके? सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ने गूगल फाउंड की थी 1998 में। और अभी इसके CEO कौन है? CEO हैं सुंदर पिचाई जी। और पेरेंट कंपनी कौन है इसकी? गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट के CEO भी सुंदर पिचाई जी हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कब बनी थी? ये बनी थी 1975 में। फाउंडर हैं इसके बिल गेट्स और पॉल एलन। तो ये सब आपको याद रखना है। फेसबुक बनी थी 2004 में। CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन है? वो है मेटा, META। मिलन 24 कहाँ होगा? ये होगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और मिलन 22 कहाँ हुआ था? वो भी विशाखापट्टनम में हुआ था 2022 में। और ये फरवरी 19 से लेके 28 तक मिलन 24 आयोजित होगा। कहाँ होगा? ये होगा विशाखापट्टनम में। 50+ कंट्रीज भाग लेंगी। इंडिया स्टेम समिट 2023 का 5वां एडिशन कहाँ होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। और स्टेम की फुल फॉर्म मैंने आपको कल भी बताई थी। S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स। और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे? वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। कहाँ से हैं ये देवगढ़ से चुन के आए हैं, उड़ीसा से। और धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इनके अंडर ही आती है।
प्रोजेक्ट उद्भव ये किसने लॉन्च किया? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एक्सरसाइज संप्रीति 11 ये कहाँ हुई? तो ये हुई उमरोई में। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की, मतलब कि इनके बीच होती है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज। और एक नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसका नाम है बोंगो सागर। ये दो एक्सरसाइज होती है, एक संप्रीति और एक बोंगो सागर, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नीलगिरी तहर परियोजना भारत की पहली अपनी तरह की परियोजना है। तो ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। और नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु नीलगिरी तहर। महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर भारत में कहाँ होंगे? तो ये होंगे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। कहाँ पे है ये? यह है रांची में। और जयपाल सिंह मुंडा कौन है? जब 1928 में भारत ने पहली बार ओलंपिक जीता था हॉकी में, गोल्ड जीता था, सॉरी, हॉकी में गोल्ड जीता था ओलंपिक्स में। कहाँ हुए थे ये? एम्स्टरडैम में, नीदरलैंड में, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम। तो 1928 में जब हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था इंडियन टीम ने, तो तब कैप्टन थे ये जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासी मूल से हैं। तो आंसर है रांची। और अगर मैं पूछ लूँ, न्यू दिल्ली में भी एक हॉकी स्टेडियम है, तो उसका नाम है ध्यानचंद इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। और राउरकेला में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम। और 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो यहीं हुआ था, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम राउरकेला में। और एक भुवनेश्वर में भी स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम है ये भी। तो ये सब आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं 24 तारीख के करंट अफेयर्स की तरफ। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन बन गई हैं? तो ये फोटो में भी दिख रही हैं, सुरेखा यादव जी। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ भारत की पहली लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर कौन बनी? वो भी सुरेखा यादव जी थी। पहली लोको पायलट भी यही हैं और ट्रेन ड्राइवर भी यही हैं। और भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? वो है सरला ठुकराल जी। और भारत की पहली डिफेंस मिनिस्टर, फीमेल डिफेंस मिनिस्टर, वो बनी थी, अभी तो इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री आ चुकी है, तो निर्मला सीतारमन जी। और रीता फारिया कौन थी? ये है भारत की पहली महिला जो मिस वर्ल्ड बनी थी। कब बनी थी? 1966 में। तो ये सब आपको याद रखना है। तो भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन बनी? तो ये बनी सुरेखा यादव जी। कौन सा बल्लेबाज ओडीआई में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल। इन्होंने 38 इनिंग्स में 2000 रन बना चुके हैं ये। और इससे पहले खिताब किसके पास था? ये था 40 इनिंग में बनाए 2000 रन, हाशिम अमला। ये कहाँ के हैं? ये साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप ये हार्वर्ड लॉ स्कूल अमेरिका ने किसको दिया है? तो ये दिया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को। चंद्रचूड़ जी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये आपको याद रखना है। और इससे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो ये अवार्ड दिया गया है चंद्रचूड़ जी को।
एशियन पैरा गेम्स 2023 ये कहाँ पे होंगे? ये अभी स्टार्ट हो चुके हैं, 22 अक्टूबर से चलेंगे ये और 28 अक्टूबर तक होंगे। ये हांगझाओ शहर है चाइना में, तो यहाँ पे हो रहे हैं। और भारत ने 313 खिलाड़ियों का दल भेजा है। जो 24 स्पोर्ट्स होंगे टोटल, उनमें से 18 स्पोर्ट्स में भारत के खिलाड़ी भाग लेंगे और टोटल खिलाड़ी भेजे हैं 313। अगर मैं आपसे पूछ लूँ पहली बार एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? ये तो पैरा गेम्स हैं, बट एशियन गेम्स कब हुए थे? ये हुए थे 1951 में। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। और भारत में एक बार और एशियन गेम्स हुए थे। एक तो पहले हुए थे 1951 में, दूसरे हुए थे 1982 में। भारत में 2 बार एशियन गेम्स हो चुके हैं, एक 1951 और एक 1982 में। मॉर्निंग कंसल्ट मैगजीन के अनुसार किस लीडर को मोस्ट पॉपुलस ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। और ये जॉर्जिया मेलोनी, ये हैं इटली की पीएम है ये। और जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम है। और ऋषि सुनक ये इंग्लैंड के पीएम है अभी। और इंग्लैंड पे 2 पार्टी हैं मेन, तो कौन सी? एक तो लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं ऋषि सुनक जी। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत के विभिन्न राज्यों के युवा व्यक्तियों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम का नाम क्या है? तो ये एक युवा संगम चलाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिससे युवाओं के बीच कनेक्शन, डिफरेंट स्टेट के जो युवा हैं वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो भारत टैक्स 2024, ये टैक्स वो टैक्स नहीं है, TAX नहीं है, ये TEX है। तो इसका मतलब है टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा। तो कौन सा शहर भारत टैक्स 2024 की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली। और ये विश्व का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोग्राम होने वाला है, इवेंट होने वाला है। और ये नई दिल्ली में होगा नेक्स्ट ईयर 2024 में। और हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। अनुभव अवार्ड कौन देगा? अनुभव अवार्ड दिए जाएंगे अभी। ये कौन देगा? तो अनुभव अवार्ड देता है PPP मिनिस्टर। एक PPP मिनिस्ट्री है। इसका मतलब क्या है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन। P फॉर पर्सनल। ये पर्सनल वो पर्सनल नहीं है, ये अलग पर्सनल है। इसका मतलब होता है कार्मिक यानी कि कर्मचारी हिंदी में। और पब्लिक ग्रीवेंस मतलब लोक सुनवाई। और पेंशन का मतलब आपको पता है। तो और ये मिनिस्ट्री किसके कौन चलाता है? तो ये वैसे तो PM के अंडर है, पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इसके वो है जितेंद्र सिंह। तो आंसर है जितेंद्र सिंह। तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना आपको, PPP मिनिस्ट्री, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? जितेंद्र सिंह। तो ये अवार्ड देंगे अनुभव अवार्ड्स। अनुभव अवार्ड्स किनको दिए जाएंगे? जो लोग रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो उनकी जो सर्विस पीरियड में जो भी अचीवमेंट्स थी उनको देखते हुए अनुभव अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये इस बार दिए जाएंगे विज्ञान भवन में नई दिल्ली में। विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक और अवार्ड दिए गए हैं अभी, वो दिए थे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 69th
नेशनल फिल्म अवार्ड्स, वो भी विज्ञान भवन में दिए गए थे, वो दिए थे हमारे राष्ट्रपति जी ने। तो इसका सही आंसर है अनुभव अवार्ड्स कौन देगा, तो ये देंगे हमारे जितेंद्र सिंह। अबू धाबी मास्टर 2023 वुमेन सिंगल का अवार्ड किसने जीता, तो ये जीता उन्नति हुड्डा ने, उन्नति हुड्डा। और आज ही बिशन सिंह बेदी जी की डेथ हुई है, आज मतलब कि 23 अक्टूबर को। और तो ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं क्रिकेट से। इन्होंने 1975 और 1979 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भाग भी लिया था। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर हैं, तो इनकी आज डेथ हो गई है। तो ये किससे बिलोंग करते थे, ये क्रिकेट से बिलोंग करते थे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर।